सबसे ज्यादा वही शादियां होती थी। जो बड़ी जाति के लोग थे सबसे ज्यादा वही शादियां करते थे। तो आज वो शुभ दिन है इस संविधान को मनाने का, इस संविधान को पढ़ने का। और संविधान जब ही पढ़ पाओगे जब आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तभी तो संविधान को भी पढ़ेगा। अपनी कटौती का आटा बेच देना लेकिन बच्चे जरूर पढ़ा। आप याद करो अपने आस पास के रिश्तेदार हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो आपसे बहुत आगे बढ़ गए। वो क्यों आगे बढ़ गए? वो पढ़े लिखे हो। जो पढ़े लिखे नहीं है वो आज भी अपनी वही स्थिति में गुजर रहे हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ और देश को आगे नहीं बढ़ेगा हमारे बच्चे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे वक्ता है अभी यहाँ पे बोलने के लिए, हमसे ही बहुत अच्छा बोलेंगे। इसलिए मैं अपना समय उन वक्ताओं को देते हुए मैं कहूँगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे कार्यक्रमों में आए जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़े। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे दोनों जिला ब्लॉक अध्यक्ष ने धोखा दिया। अब पूर्व का जो वो है सबने धन्यवाद माननीय सम्मानीय राम कुमार राठौर जी को जिन्होंने बड़े ही विस्तार से संविधान की याद दिलवाई और संवैधानिक शपथ लेते हुए कहा कि हमें भारतीय संविधान के तहत चलना है। श्रृंखला के इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय भाई अनुराग जी। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आए अपनी वाणी थोड़ा ही समय आज संविधान दिवस का दिन है और मैं 8:30 बजे तक घर से निकला हूँ। अब पहुँचना तो मुझे कुआं तक है लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन कम से कम उसमें जहाँ करीब 500 आदमी चले रोड पे लंबे रूट पे और वहाँ शामिल नहीं तो कहीं नहीं तो समय तो समय दीजिए। सर्वप्रथम लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करता हुआ और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर सभी विराजमान पदाधिकारियों को मेरा स्वागत जय भीम और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय को जो इतने यहाँ पर सभी पदाधिकारी बैठे उनके बावजूद अपने सभी दिया। सर्वप्रथम आज जो संविधान की किताब जिसमें हमारे सभी अधिकार संरक्षित हैं, आज हम यहाँ पर आकर इस पेन को लगाकर कपड़े पेंट शर्ट और ये जूते पहनकर आए हैं तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय संविधान। अभी आप सभी ने एक शपथ ली जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उत्सव में राष्ट्र की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर 26 नवंबर 1949 जब वहाँ पर संविधान लागू हुआ था संसद में मिति मार्च 327 संवत 2006 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एक्सेप्ट किया गया था, माना गया था। अंगीकृत अधिनियमित और आप वार्षिक करते हैं इस संविधान की प्रस्तावना को जब
संसद में रखा गया था। इस संविधान जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना से हमारा जो पूरा संविधान है उसकी विचार क्या है, उसमें अभिव्यक्ति क्या है, हमारी अभिव्यक्ति होती क्या है। जैसे कि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे भी हैं, हमारे डॉक्टर भैया बैठे हैं यहाँ पर, तो काफी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, तो सबको पता है कि भारतीय संविधान क्या है। तमाम सरकारें भी ये वादा करती हैं कि संविधान घर घर होना चाहिए। अरे संविधान घर घर तो वैसे पहुंचेगा अगर आप एक बार इस कैंपेन को चला लें कि हर घर में संविधान पढ़ने वाले और संविधान मानने वाले होंगे, तो ये संविधान बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ये ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है। आई नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है भारतीय संविधान क्या है। आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, आज यहाँ क्या, चाहे हम जेएनयू विश्वविद्यालय में क्यों ना हो, वहां पर भी हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा था, 3 शब्द दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारे सभी भाई महापुरुष सभी संघर्ष को करते हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पाते हैं। आप इस भीड़ को देख सकते हैं कि कितने लोग संगठित हुए हैं। मैं बिल्कुल भी धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक संगठनों से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं करता हूँ, ना ही कोई लगाव पैदा करता हूँ, लेकिन संविधान में जब आर्टिकल 25 बाबा साहब ने लिखा, जिसमें हमारे धार्मिक सभी विश्वासों को उन्होंने जगह दी, अगर यहीं पर कोई धार्मिक प्रतिष्ठान होता तो यहाँ पर अभी हमारे संचालक महोदय सर ने कहा है कि 700 से ज्यादा एक समय पर यहाँ पर जनसंख्या इकट्ठी करवाई थी, हमारे महापुरुष आए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मैं आपसे कहूँगा कि आज जो संविधान को मानने वाले कितने लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं। और हम यहाँ तालियां बजवाने नहीं आए सर, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात को, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को पढ़ा है और हम सबसे पहले तो बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप के, जिन्होंने जो खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, हमें पढ़ने का मौका दिया है कि हमारा बच्चा पढ़ सके। और जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने घर को मजबूत करेंगे, ऐसे हमारा घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, जिस घर में समाज मजबूत होता है तो धीरे धीरे राज्य मजबूत होता है, और जहाँ हमारे 28 राज्य मजबूत होंगे वहां पर हमारा देश मजबूत होने से कोई नहीं रोक